अस्सलाम वालेकुम। इस क्लिप में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू राइट और इनकलकेट थीसिस स्टेटमेंट इन योर एसेस। बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन का पार्ट होती है आपके एसे में, तो दैट्स वाई आउटलाइन में आप लिखें या ना लिखें वेटेज नहीं रखता, लेकिन लिखना चाहिए, आपका स्टांस क्लियर हो जाता है एग्जामिनर को। तो इंट्रोडक्शन के नीचे ही थीसिस स्टेटमेंट को प्लेस किया जाता है कि टू शो दैट इट इज़ पार्ट ऑफ आवर इंट्रोडक्शन इन द एसे, आउटलाइन में भी। तो आपका बेसिक हमने दो चीज़ें माइंड में रखनी है थीसिस स्टेटमेंट में कि आपके कंप्लीट ऐसे के रिदम को डिपिक्ट करें। उसका बेस्ट तरीका होता है कि जो भी हमने मेन हेडिंग्स बनाई हैं उसी के फ्लो में वही प्रॉपर कोहेरेंट वे में अरेंज्ड हों, प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड हों, तो आपकी मेन हेडिंग्स के फ्लो में ही आपकी थीसिस स्टेटमेंट लिखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल इस ऐसे में अगर पहले बात की गई है कि ग्लोबलाइजेशन में पोटेंशियल है ऑस्टेरिटी को ख़त्म करने के लिए, और वो बॉर्डरलेस इंट्रैक्शंस जो हैं वो फर्दर ऑस्टेरिटी के जो भी ईवल्स हैं उसको भी रोक सकती है, और हम फर्दर मेजर्स लेके भी जो अभी चीज़ें रह गई हैं या ग्लोबलाइज वर्ल्ड को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ऑस्टेरिटी के बाकी रेमिनेंट्स को भी खत्म कर सकते हैं। तो थीसिस भी इसी फ्लो में लिखी जाएगी कि ग्लोबलाइजेशन हैज द पोटेंशियल टू एलिविएट द पैरल्स ऑफ डोमेस्टिकेटेड ऑस्टेरिटी मेजर्स, हाउएवर इवन विद द सोअरिंग पेनिट्रेशन ऑफ बॉर्डरलेस इंट्रैक्शंस certain evils of austerity remain diluted within global politics। तो बेसिकली वही रिदम है कि ग्लोबलाइजेशन में पोटेंशियल तो है, लेकिन ये बॉर्डरलेस इंट्रैक्शन यानी कि ग्लोबलाइजेशन का रिप्लेसमेंट वर्ड लगाए गए हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बढ़ते हुए भी कुछ इवल्स हैं अभी जो अभी आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स में डाइल्यूटेड हैं, मिक्स्ड हैं। इसलिए कुछ बॉयंट मेजर्स की जरूरत है, कुछ विजिलेंट मेजर्स, कोई विगरस मेजर्स, कोई भी आप वर्ड लिख सकते हैं, जो प्रैक्टिकल मेजर्स जो आपके केस ऑफ ग्लोबलाइज वर्ल्ड को फर्दर स्ट्रेंथन कर सकता है और रेमिनेंट्स ऑफ ऑस्टेरिटी को भी कंटेन कर सकता है। तो बेसिकली इट इज द डिपिक्शन ऑफ योर होल एसे, दिस इज योर एसे। आपने इसी फ्लो में इसी बात को पूरे एसे में साबित करना है।